बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन और मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के व्यूअर्स को खुशामदीद कहते हैं कैचेस विन मैचेस। और आज जिस तरीके से श्रीलंकन फील्डर्स ने कैचेस लिए और जिस तरीके से पाकिस्तानी फील्डर्स ने ख़ास तौर पर उनका जो मेन बैट्समैन था जिसने निस्फ सेंचुरी बनाई राजापक्से, उसका जो कैच ड्रॉप हुए, उसके 2 कैच ड्रॉप हुए और वहीं से पाकिस्तान की किस्मत का पासा पलटा। वरना 9वें ओवर में अगर 58 रन पर मुखालिफ टीम की 5 विकेटें गिर जाएं और उसके बाद वो टीम आपके खिलाफ 170 रन स्कोर कर जाए तो इससे यकीनन ये पता चलता है कि कप्तानी की बहुत सारी खामियां थी। बाबर आजम ने जो मेन बॉलर है आपका, जिसने कि इस टूर्नामेंट में 8 विकेटें ली, मोहम्मद नवाज, उसको सिर्फ 1 ओवर दिया। और जब 58 रन पर 5 विकेट गिर गई थी तो बाबर आजम बजाय इसके कि अपने मेन बॉलर्स को बॉलिंग के लिए लेकर आते, कुछ उनकी समझ से बाहर था। कहते हैं ना, क्रिकेट में पल में हीरो और पल में जीरो। बाबर आजम जो अपनी जिंदगी की बेहतरीन फॉर्म अब तक हासिल किए हुए थे नेदरलैंड के टूर पर, लेकिन इस एशिया कप से उनकी बैटिंग की भी मायूसी झलकी और उनकी कप्तानी की भी मायूसी झलकी और श्रीलंका ने ये 6ठी मर्तबा एशिया कप का टाइटल जीत लिया। श्रीलंका ने पाकिस्तान को फाइनल में 23 रन से हरा दिया और आखिर में अगरचे पाकिस्तानी बैट्समैनों ने छक्के लगाने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिडिल ऑर्डर जिस पर हम जावेद मियांदाद और मोहम्मद शमी बात करते चले आए हैं कि एक मरतबा फिर रेत की दीवार साबित हुआ। आसिफ अली जो अपना 45वां T20 इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे, एक मरतबा फिर रीप्ले के तौर पर जो गुज़िश्ता मैच था परसों श्रीलंका के खिलाफ, हसरंगा की गेंद पर जैसे वो बोल्ड हुए, आज वही रीप्ले हमने देखने को हमें मिला। खुशदिल शाह गेंद को मैदान के बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं, 3rd मैन पोजीशन पर कैच आउट हुए। इफ्तिखार थोड़ी देर खड़े रहे, खुशकिस्मत रहे इफ्तिखार के, उनका एक कॉट बिहाइंड था जिसकी के अपील ही नहीं की, इतना ज्यादा शोर था और गेंद बॉटम एज लग के विकेट कीपर के पास गई और इफ्तिखार ने अच्छी बेहतर बैटिंग की लेकिन फिनिश नहीं कर सके और उठा के मार दिया। वही रिप्ले उनका जो पिछले मैच में था और मिड विकेट पर कैच हो गए। हमारे पैनलिस्ट हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियांदाद और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी। जावेद भाई, ये क्या हो गया? हम लोग जो बात कर रहे थे बैटिंग, मिडिल ऑर्डर बैटिंग, हम बात कर रहे थे हमारी बैटिंग बहुत हल्की है, आज तो बॉलिंग ने भी इतने रन दे दिए और बैटिंग भी बहुत हल्की रही। लेकिन लैक ऑफ प्लानिंग, देखिए जब ऐसा स्कोर होता है तो लाजिम बात है कि आपको प्लान करके, आप ऐसे तो नहीं जीतेंगे, आप एक प्लान करके चलते हैं कि हमने 5 ओवर में ये करना है, विकेट इन हैंड, 5 ओवर 10 ओवर में विकेट। देखिए विकेट्स इन हैंड्स के ऊपर आप है ना मैच, और आहिस्ता आहिस्ता जब अगर 5 ओवर 10 ओवर में आपके विकेट नहीं गिरते, आप एक्सेलरेट करते हैं। और ये जो क्रिकेट है, वनडे क्रिकेट, मैंने अपनी क्रिकेट जो वनडे क्रिकेट खेली, मैंने बड़े इत्मीनान से कि चलने दो कॉन्फिडेंस रख के। लेकिन यहाँ 5 का है 3 का लेके चले, आप 6 का है 4 का लेके चले, 1 चौका 2-3 ओवर के बाद 1 चौका आप कवर कर लेते थे। आई यूज्ड टू प्ले लाइक दैट। लेकिन आज क्या हुआ जावेद भाई? आज बिल्कुल पैनिक, यानी कि कोई मुझे वो प्लानिंग नजर नहीं आ रही थी कि प्लानिंग क्या, जो जा रहा है रीड नहीं कर रहा, खेलना कैसे, किधर मारना है, क्या करना है, वो चीजें जो है मुझे समझ नहीं आई कि जो जा रहा है बस मार के। देखिए हर बॉल मार के थोड़ी होता है, आप नीचे भी खेलते हैं। 4 बॉल पे 4 रन लें, 2 बॉलों पे चांस लें, 1 चौका या छक्का लग गया, यू आर इन, विकेट्स इन हैंड। इस तरीके से मैंने अपनी लाइफ में जो है टीम को बचाते हुए कि नहीं ये हो जाएगा, एंड आएगा, मुझे पता है कि उस टाइम पे ये बैकफुट पे होंगे, हम ऊपर होंगे। ठीक है, तो थोड़ी लैक ऑफ प्लानिंग, सभी क्या कहेंगे, प्लानिंग की कमी थी, कप्तानी का भी एक क्वेश्चन मार्क है। आप देखें नवाज ने 1 ओवर किया जिसमें उसने 3 रन दिए, इफ्तिखार से 3 ओवर्स करा लिए, बाबर आजम ने जिसने इस पूरे टूर्नामेंट में बॉलिंग नहीं की, फाइनल में उससे 3 ओवर्स करा लिए। चले ठीक है, माना कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन था, इफ्तिखार ने 1 विकेट भी ले ली, लेकिन ओवरऑल आप देखें फास्ट बॉलर्स की भी पिटाई हुई, बॉलिंग चेंजेस, कैचेस ड्रॉप हुए, कैसे देखते हैं आप इस कारकर्दगी? जी हाँ बिल्कुल इकबाल भी देखें, अगर आप कहें थोड़ी बैट बॉलिंग भी है, फिर कप्तानी का जरूर आपको प्रॉब्लम आया। अगर आप देखें 9 ओवर में 58 रन थे और 5 आउट हुए, तो मेरे ख्याल में आपको जो देखें हर बॉलर का एक दिन होता है, जिस तरह आप देखें हारिस सरोज आज विकेट टेकिंग फॉर्म में थे, तो मेरे ख्याल में उनको लाना चाहिए था। ठीक है आप हसनैन को लाए लेकिन वो भी थोड़ा लेट लाए। आपने इफ्तिखार को बॉलिंग दी, हालांकि नवाज आपका लीडिंग विकेट टेकर है स्पिन डिपार्टमेंट में इस वक्त, आप उसको लाना था और जल्दी लाना था ताकि अगर बैट्समैन चांस ले
तो आउट होने का खतरा हो, क्योंकि इनके पास 1-2 बैट्समैन ही बचे थे जो जा सकते थे। 5 आउट हो चुके थे टॉप के बैट्समैन। जी हाँ, तो मेरा ख्याल है वो पीरियड था जहां बाबर आजम ने इतना ज्यादा थोड़ा अग्रेसिव रिलैक्स हुए, उनको सिंगल डबल मैच में आने का मौका दिया और वो गेम बिल्कुल लगा। फिर आपने कहा फील्डिंग भी आज थोड़ी पुअर थी और मेरे ख्याल में बाबर आजम को थोड़ा सा ये डिसीजन सही करने पड़ेंगे अगर वो आगे भी कप्तानी करते हैं वर्ल्ड कप में, क्योंकि ऐसी सिचुएशन फिर भी आनी है। तो मेरा ख्याल में अगर एक टीम को गिरा देते हैं तो उसको एकदम से पूरा मैच आउट कर दें, मतलब अगर 58 और 5 आउट के बाद आप आखिरी 170 करवा देते। जी, आखिरी 11 ओवर में 110 रन करवा रहे हैं तो आपकी बॉलिंग इतनी अच्छी तो नहीं है ना। ठीक है, आपने नया बॉल अच्छा किया, लेकिन बाद में आपकी बॉलिंग इतनी इतना अच्छा नहीं है। नसीम शाह ने 4 ओवर में 40 रन दिए, हसनैन ने 4 ओवर में 41 रन दिए, हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 23 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, जावेद भाई जैसे सही कह रहे हैं, थोड़ी सी प्लानिंग की कमी है वहाँ। एक तो बॉलर डिफरेंट यूज करने थे, फिर आप स्ट्रेटेजी देखेंगे बैट्समैन अगर रूम दे रहा है आपको तो आप कोशिश करें उसको फॉलो करें या वाइडर जाएं थोड़ा सा, और उसको एक ही जगह बॉले करते गए। थोड़ा सा ये मुझे लगा कि यहाँ पे अगर ये बॉलिंग एग्जीक्यूशन के जो प्लान है वो डिफरेंट होते हैं तो फिर शायद हम विकेट ले जाते। बाबर आजम को आके बताना नहीं चाहिए था। आपने नोट किया कप्तान, जावेद भाई से ही पूछूंगा, लेकिन कप्तान जो है अगर बॉलर की पिटाई भी हो रही है आकर उसकी हौसला अफजाई करता है, उसको बताता है कि एक तरफ बॉलिंग करो, लेकिन बाबर आजम ऐसा लग रहा है खुद थोड़ा सा प्रेशर में थे, वो बता नहीं सके आज। ठीक है इकबाल भाई, वो होता है आजकल आप बॉलिंग कोच के साथ बैठते हैं, आप एनालिस्ट के साथ बैठते हैं, आप अपने प्लान वर्कआउट करते हैं, आप कप्तान को कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि ये मेरा प्लान है, ये नहीं हुआ तो हमारा प्लान बी ये है। मतलब गो थ्रू बॉल हर किसी बॉलर का डिफरेंट होता है, हर किसी का मतलब किसी का यॉर्कर अच्छा है तो किसी का स्लो बॉल अच्छा है। तो मेरे ख्याल है कि पीछे इतना काम नहीं किया गया क्योंकि आज थोड़ा सा प्रेशर पड़ा, तो आप देखें कि इस तरह वो प्लानिंग नजर नहीं आई कि नीचे लेटर ऑर्डर बैट्समैनों के लिए अगर आपने नए बॉल से आउट किया उसमें स्विंग हो रहे थे, बहुत अच्छे बॉल किए, लेकिन बाद में स्विंग नहीं था। तो मेरे ख्याल में डिफरेंट बॉलिंग करनी चाहिए थी, इन्हें थोड़ा बैट्समैन को फॉलो करना चाहिए था, थोड़ा स्लो बॉल स्पेस दे रहे थे जी हाँ, रूम दिया उसको तो वो सारे शॉट या स्टंप पे रन बनाए, तो थोड़ा सा ये था। फिर आज फील्डिंग भी इतनी बहुत मायूस कुन हुई। जावेद भाई क्या कहेंगे कि बॉलर्स को जिस तरह आप प्लानिंग की बात कर रहे हैं? मुझे तो बहुत सबसे होता है यार, हमारे पास हम जैसे लोग बैठे हैं, शॉन टेट है ना बॉलिंग कोच, ये इतना यानी कि यार पूरी दुनिया मतलब ऐसे लोगों को देखते हैं। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, हाँ। मगर आप यूज तो करें यार। दूसरे और भी हैं बहुत सारे। मुझे इस वक्त ना वैसे कंट्री जो मतलब पाकिस्तान ऑलवेज फर्स्ट होता है, मैं लड़ा पाकिस्तान के लिए हमेशा। यहाँ आके मुझे ये होता है कि अंधों के बच्चे तुम्हारे पास यहाँ पर है लोग, और उनको नहीं, तुम लोगों को क्या मतलब मैं कोई पैसे मांग रहे कुछ, अब यार उनको बताओ ये बच्चों को जाने से, मेरे जाने से फर्क पड़ेगा। हाँ, जो स्टार्स हो जो पाकिस्तान के लिए खेले हो, जमा सुनेंगे। हाँ सही है। बात ये नहीं होता क्योंकि मेरे पीछे सारा है ना वो लगा हुआ है, हाँ छक्का भी लगा हुआ है, सब लगा हुआ है कि कैसे खेलते हैं, राइट। मुझे इस वक्त वाकई मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि दिस इज द मतलब अच्छी वाली टीम जिससे हार रही है, ये हमें फील होता है, दुख होता है ना कि यार तुम्हारे पास लानत है, तुम्हारे पास लोग पड़े हुए हैं यहाँ पर, लेकिन तुम कहाँ से नेशनलिज्म है तुम्हारे में, कौन सा पाकिस्तान से, राइट। ठीक है मुझे ये खा रहे हैं, राइट। अच्छे भले आप प्लानिंग करवाते कोई बच्चों को या किसी को या खेले हो, उनको बताएं भाई इस टाइम पे क्या करना है, 5 के एवरेज से चलो विकेट इन हैंड रखना। मैं जब तक कोच लड़कों को यही कहता था विकेट रखो, जब एक्सेलरेट करना है बड़े आराम से, यानी कि तजर्बा है इन बच्चों को नहीं पता, ये बेचारे जा रहे हैं मारे जा रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि कौन से बॉलर को मारना चाहिए कौन से नहीं मारना चाहिए। इस वक्त प्रॉब्लम क्या है, इस वक्त विकेट पे स्टे करें, सिंगलों पे जाएं, 6 का एवरेज होता है ना, आप 4 से जाएं, 2 रन पीछे होंगे, आप बता चुके 3 ओवर में आप 6 रन पीछे है, 1 बॉल का है, चौका मार दिया, छक्का मार दिया, तो एंड में यही होता है, राइट। समी जिस तरह जावेद भाई कह रहे हैं, कभी हम कगीसो रबादा को ले आते हैं फास्ट बॉलिंग कोच, कभी शॉन टेट को ले आते हैं बॉलिंग कोच, कभी हम मैथ्यू हेडन को ले आते हैं बैटिंग कंसल्टेंट। अब वो यहाँ तो नहीं थे, लेकिन अब वो ऑस्ट्रेलिया में टीम के साथ होंगे। और ये जो श्रीलंका की टीम है, इसने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया, ये वर्ल्ड कप के क्वालिफायर खेलेगी वेस्ट इंडीज के साथ, दीगर बांग्लादेश क्वालिफाई कर गया है, श्रीलंका ने नहीं किया। तो एक टीम जो क्वालिफाइंग राउंड खेल रही है, एक टीम जो एक T20 वर्ल्ड कप जीती है, एक T20 वर्ल्ड कप के
फाइनल में पहुंची है। 2007 का आपको याद होगा, एक टीम जो कई मरतबा T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची है, उस टीम की इस परफॉर्मेंस के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल देखें, इकबाल भाई थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। देखें, हार जीत खेल का एक हिस्सा है, लेकिन जिस तरह से आज फाइट नहीं हुई और जिस तरह से मैच पाकिस्तान हारी, ये थोड़ा अलार्मिंग से है। और मेरे ख्याल में ये वेकअप कॉल होनी चाहिए हम सबके लिए कि अगर वर्ल्ड कप आने वाला है तो हमें अपनी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है। काफ़ी चीज़ें देखें, बैटिंग ऑर्डर आपके सामने आज रन नहीं किया, मिडिल ऑर्डर रन नहीं आप भरोसा किए जा रहे हैं। आप हैदर अली था, उसको आपने चांस नहीं दिया। जो आपके पर्टिकुलर 3-4 जो है, हैदर, आसिफ अली, उसके अलावा खुशदिल शाह, इफ्तिखार, इनको चांस दिए जा रहे हैं। इनसे क्या निकालना चाह रहे हैं आप? प्रेशर सिचुएशन में भी अगर रन नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बिल्कुल इकबाल भाई सही कह रहा हूँ। ऊपर से ये कि जिस अप्रोच के साथ खेलना, मैंने आज शाम को भी कहा था कि अप्रोच ये है, देखें पहले ही बॉल पे 10 रन मिल चुके हैं, फिर आप पावर प्ले सिर्फ 36 रन का खेल लो, पहली गेम पे 9 रन मिले, जो फिर आप पूरे पावर प्ले में आपकी विकेटें भी नहीं गिरी, या तो वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, 3-4 आउट किए हो, तो आप इतना कम रन करें। मतलब आपकी अप्रोच ही नहीं है कि आप बॉलर पे जाओ। मतलब बाद में क्या फुल टॉस से करेंगे? मैंने आपको शाम को भी कहा कि उनके मिडिल ओवर, उनके स्पिनर बहुत अच्छे करते हैं, आराम से हिट नहीं लगाएंगे वो। और आज तो ये उनके उन्हीं के गेम प्लान पे खेलें। देखें, ये गेम प्लान हमें करना था कि हमें पावर प्ले में थोड़ा ज्यादा रन करने थे, ताकि स्पिनर उनके अंडर प्रेशर आते कि उनको खाली बड़ी हिटें नहीं, हम सिंगल डबल से भी कवर कर लेते। तो यहाँ देखें, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन की मिस्टेक हुई है, थोड़ी प्लानिंग की कमी नजर आई है। जावेद भाई, उसमें ये होता है कि यार आप अगर एक ओवर है, ठीक है, आपने 6 का एवरेज है, 4 लिए, 2 रन, फिर लिए 4 लिए, 2 रन, तो 3 ओवर भी गुजर जाते हैं। और आपके रन एक बॉल की बात है, वो एक छक्का लगेगा, यू कवर। तो क्रिकेट की, वनडे क्रिकेट में प्लान चाहिए, दिमाग में खड़े रहें, सिंगल पे जाएं, फिर एक देखें कौन सा बॉलर है, किस तरीके से, मतलब आपको जीतने के लिए वहाँ एकदम प्लान स्ट्रेटेजी के। जावेद भाई, कथा कलामी होती है। आज उनका जो फास्ट बॉलर था मधुशन, उसने 34 रन देकर 4 विकेटें हासिल की, और जो मेन बॉलर जिसकी समी बात कर रहे हैं, हसरंगा, उसने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। तो एक इनएक्सपीरियंस फास्ट बॉलर्स को हम 4 विकेटें पकड़ा रहे हैं, मधुसूदन चंगा, और बाकी चले वो तो हसरंगा से तो था हमें खतरा। तो आप नहीं समझते कि हमारी बैटिंग ने ये सोचा नहीं था कि हसरंगा के पूरे ओवर्स आराम से खेल जाए, बाकी पे अटैक करें? हमने हर तरफ अटैक शुरू कर दिया। बाल वो भी क्या कर रहा होगा, इन स्विंग, आउट स्विंग, यॉर्कर, बाउंसर, और क्या कर रहा होगा? ठीक है ना, यानी वही चीज है कि कोई नाम नहीं है। हम भी लिली टॉमसन ये होते थे, नाम में, मगर बॉल तो वही आ रही होती है ना। सही। मैंने तुम्हें खेलना है, वही करना है, समी को खेलूंगा, वही खेलना है। तो आपकी अप्रोच वो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए ना कि आप थोड़ी सी दिमाग से देखो। वनडे क्रिकेट जो क्रिकेट है, आपके दिमाग से भी क्रिकेट है। आपने पूरा सादा देखना होता है कि क्या है, किस तरह। हमने अपने खेली, अपनी जिम्मेदारी लेके खेली, अपनी पूरी पाकिस्तान टीम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ही लेते थे ना, तो उससे आप और अच्छा बन सकते। तो क्रिकेट जो सिखाती है, आप उसके तरीके से खेलेंगे तो कामयाब होंगे ना। कब मारना चाहिए, कब नहीं मारना चाहिए, 3 विकेटें जल्दी करेंगे तो फिर क्या करना चाहिए, सिंगल पे जाए। और सबसे अच्छी होती है अगर 6 का एवरेज है ना, सही, तो आप 4 लेके चलें। आपने भी बताया ना कि आप 4 पे 1 चौका लग जाएगा, ठीक है, 3 एक बॉल में ना वो आप कर लेते। समी, आपको ही तरफ आता हूँ कि फखर जमान आज इनसाइड एज पर बोल्ड हो गए। अच्छा, फखर जमान को 1 डाउन पर लेकर आए। बाबर आजम आज भी उन्होंने वो नाकाम रहे। बाबर आजम ने पहले 63 रन बनाए थे, आज वो 5 रन बनाकर आउट हुए, यानी कि उनके 6 मैचों में 68 रन थे टोटल इस टूर्नामेंट में। उनकी नाकामी भी पाकिस्तान की फाइनल में शिकस्त का सबब बनी, क्योंकि वो जिस तरीके से आउट हुए आपने देखा, शॉर्ट फाइन लेग पोजीशन पर। फखर जमान का नंबर देखते हैं, यही नंबर सही है? मुझे तो कुछ बुझे नजर आए। 96 रन 6 इनिंग्स में, 16 का एवरेज है फखर जमान का इस टूर्नामेंट। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें पूरा एशिया कप, तो मेरे ख्याल में रिजवान के अलावा और बाकी अगर पूरी अब बैटिंग लाइन आप देख लें तो मेरे ख्याल में रिजवान के बाद नवाज ही आ रहे होंगे इस वक्त। तो पूरी बैटिंग लाइन मेरे ख्याल में एशिया कप में फेल हुई है। और मैं आपसे पहले कहूँ, देखें, लड़के चेंज करने के अलावा इनको मेथड भी चेंज करना पड़ेगा। देखें, अगर आप चेंज कर रहे हैं 8 रन की एवरेज और आपका 1-2 बैट्समैन आउट नहीं हुए, तो आप 8 की एवरेज 14 पे ले जा रहे हैं। मतलब आपने पावर हिटर अगर 10 ओवर के बाद भी यूज कर सकते हैं, 8 ओवर के बाद यूज करते हैं। जहाँ देखें आपकी
रन रेट थोड़ा ज्यादा रीच पे जा रहा है, पावर हिटर यूज करके ताकि बैट्समैन फिर वो उस एवरेज को मेंटेन करके खेले। लेकिन मुझे ऐसा कहीं रोल नजर नहीं आया पावर हिटर का। मतलब आखिर में क्या सोच रहे थे कि बॉल या तो बहुत इजी मिलेंगे या ये कि एवरेज कम हो जाएगा खुद ही। रिजवान ने भी आज 55 रन बनाए 49 गेंदों पर। गेंदें कंज्यूम करना T20 क्रिकेट में, हालांकि उसने छक्का भी लगाया और रिजवान इस वक्त 281 रन के साथ इस टूर्नामेंट के सबसे बेस्ट बैट्समैन रहे। 276 रन विराट कोहली के थे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर राजापक्से जो उनके बैट्समैन, उन्होंने 191 रन बनाए। आज भी उन्होंने निस्फ सेंचुरी बनाई। तो ये हमारे बैट्समैनों के लिए एक सबक है कि एक इनएक्सपीरियंस टीम जिनमें ज्यादा तजुर्बाकार खिलाड़ी नहीं है, यंगस्टर्स पर मुश्तमिल है, जान मार रही है। कैचेस किस तरीके के लिए आप समझते हैं कि ये हमारे लिए एक सबक भी है और वर्ल्ड कप के लिए हमारी आंखें खोल देने के लिए काफी है? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से बैकअप कर लें हम, क्योंकि यह जो जिस तरह हम खेल रहे हैं, जिस मेथड पे खेल रहे हैं, फिर हमारी आप बैटिंग भी देख लें, काफ़ी ज़्यादा खिलाए लड़के परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमें अलार्मिंग साइन है। हमें बैठ के ये चीज़ें सॉर्ट आउट करनी होंगी वर्ल्ड कप से पहले कि हम किस कॉम्बिनेशन जाएँ। और स्पेशली मैंने आपको जैसे कहा कि ये मेथड जिससे जा रहे हैं इससे थोड़ा है, क्योंकि बैटिंग लाइन आप देख रहे हैं, प्रेशर खुद बढ़ाई जा रही है। रिजवान अगर लंबा खेल रहे हैं तो नीचे वालों पे नीचे ऑलरेडी आपकी देखें मिडिल ऑर्डर तो स्ट्रगल कर रहा है, इफ्तिखार स्ट्रगल कर रहे हैं, खुद ने लंबा स्कोर नहीं किया है, आसिफ ने लंबा स्कोर नहीं किया। तो ये बैट्समैन अब भी जाएंगे जिन्होंने स्कोर नहीं किया। ये लोग कोशिश करते हैं थोड़ा लंबा टाइम लें, थोड़ा बॉलें खेलें। तो जो थर्ड बैट्समैन है, ये जो खेलते हुआ आ रहा है, उसका काम है स्ट्राइक रेट ऊपर लेके जाना, जो कि रिजवान बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आज 49 गेंदों पर। हाँ, तो मेरे ख्याल में ये 22 वर्षा होना चाहिए कि जो ज्यादा थर्ड बैट्समैन है, जो ज्यादा रन करता हुआ आ रहा है, दुनिया भर में ऐसी होता है कि वो स्ट्राइक रेट बढ़ाए। लेकिन यहाँ डिफरेंट हम देख रहे हैं। देखते हैं कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्ट्रेटेजी बनाता है, क्योंकि आज 11 सितंबर है और 22 अक्टूबर से वर्ल्ड कप के फाइनल राउंड शुरू हो रहे हैं और पाकिस्तान और भारत का जो मैच है वो 1 महीना 13 दिन रह गए कि पाकिस्तान का जो मैच है 23 अक्टूबर को है, बल्कि 1 महीने और 12 दिन रह गए। 23 अक्टूबर को पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में भारत से खेलेगा। क्या स्ट्रेटेजी होती है? अभी हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जब ब्रेक के बाद आएंगे वापस तो जावेद मियांदाद से पूछेंगे कि क्या दोस्ती यारी की बुनियाद पर टीम सेलेक्ट होनी चाहिए या मेरिट की बुनियाद पर टीम सेलेक्ट होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हम छोड़ कर गए हैं, क्या वो वापस आएंगे या फिर अपनी जिद और अपनी अना की खातिर इसी टीम को हम लेकर जाएंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए। ब्रेक के बाद बाकायदा इस पर मजीद डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे में खुश आमदीद। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मायूस कुन कारकर्दगी ने शायकीन क्रिकेट के जोश को ठंडा कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को। जिस तरह से टीम खेल रही थी कि पाकिस्तान चले पिछला मैच श्रीलंका से हारा था सुपर 4 का, इस मरतबा श्रीलंका को शिकस्त से हमकिनार करेगा। लेकिन श्रीलंका के 170 रन के जवाब में पाकिस्तानी टीम 147 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और श्रीलंका ने 23 रन से कामयाबी हासिल की। छठी मर्तबा उसने एशिया कप जीतने का एजाज हासिल किया और पाकिस्तान को एक मर्तबा फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा। जावेद मियांदाद और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद भाई, बैटिंग ऑर्डर में अब तब्दीली होनी चाहिए कुछ, या आप समझते हैं यही सेम बैटिंग ऑर्डर चलाएं जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है? देखिए, क्रिकेट में जो है ना एक प्लान से जाते हैं। आप 10 ओवर खेलेंगे, आप आराम से विकेट से नहीं, ओके, फिर उसमें है ना आप वो कहते हैं कि चेंज करना है, ये करना है। अभी बैटिंग ऑर्डर यही रहने दें, आप कहते हैं कि इसमें चेंजेस आनी चाहिए? नहीं, डिपेंड करता है आपने पिक किस तरह की है। देखिए, ये तो सिलेक्शन के ऊपर है। मैंने अगर आपको ओपन किया है तो मैं इनसे ओपन कर रहा हूँ, वो भी ज्यादती है, गलत बात है, वरना आपको भी बाहर होना चाहिए। सही। तो जो जहां अपनी पोजीशन पे है, अगर उसको तुम यूज नहीं करोगे उस तरीके से, खास तो 1 2 3 4 5 जो होते हैं प्लेयर आपके परमानेंट होते हैं। हम तो आगे उसके पीछे बाद अगर होते हैं तो आप चेंज करते हैं कि चलो 2 ओवर 3 ओवर ज्यादा हो गए, आपने ज्यादा खेलिए, रन कम है तो आप नीचे से भेजते हैं जो लॉन्ग हिटर होते हैं। तो ये तो क्रिकेट का तो क्रिकेट को आप चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। वनडे क्रिकेट में खासतौर T20 में आपको रोकना भी होता है, T20 हो कोई भी हो, ये सारे उसमें आए। T20 में बड़ा आसान है कि यार आप 2 बॉल पे चांस लेने की कदर, मगर बॉलर को परख ले ये करता क्या है।
उसके बाद आप ताड़ में रहे कि भाई यहाँ देगा तो मैं मारूंगा, यहाँ देगा तो मैं मारूंगा, राइट? ये बैट्समैन के अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है कि तुम यहाँ दोगे, यहाँ देगा तो यहाँ मेरे लगते थे। तो इफ्तिखार तो वही मारता है जहाँ फील्डर खड़ा होता है, मगर आप हर बॉल पे जाएंगे 90% आपके आउट होने का चांस होता है। समी, जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है, आप समझते हैं टीम में चेंजेस होंगी वर्ल्ड कप के लिए? अभी भी काफी सवा महीना है तकरीबन वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन टीम का ऐलान पहले होना है। आपकी क्या राय है? जो मिडिल ऑर्डर है उसने बड़ा मायूस किया, फिर फखर जमान वन डाउन पे आ रहा है, क्या वन डाउन पे शान मसूद नहीं आ सकता अगर हम सोचें? क्योंकि एक इन फॉर्म बैट्समैन है, जिंदगी में फॉर्म हर वक्त थोड़ी रहती है। ओवरऑल आपकी क्या राय है कि चेंजेस होनी चाहिए? देखें, बिल्कुल इकबाल भाई, ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो इस वक्त बैटिंग लाइन में इस पूरे एशिया कप में अगर देखें तो रिजवान के अलावा तो किसी ने नहीं परफॉर्म किया, तो जगह तो काफ़ी चेंज कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि अप्रोच चेंज करने का पड़ेगी, क्योंकि दुनिया में जितने भी अब टीमें आ गई वो ऑलमोस्ट 2-3 पावर हिटर से खेल लिए। एक नया बॉल पे पावर हिटर है, एक स्पिनर के लिए एक फिनिश के तौर पर लिया हुआ पावर हिटर, जैसे दिनेश कार्तिक को भारत लेकर आया फिनिशर के तौर पर। जी हाँ, लेकिन हमारे यहाँ यही है कि वो एक पावर हिटर है, वो आखिरी 4 ओवर के लिए, आखिरी 2 ओवर के लिए, मतलब हम अभी तक वहीं पे फंसे में। दुनिया पावर प्ले का अच्छा यूज कर रही है, मतलब दायरे में मैक्सिमम देखें 80, 90, 100 तक भी स्कोर हो रहा है, लेकिन हम वही सोच रहे हैं विकेटें बचाएं और हम थोड़ा विकेटें बचा लें तो बाद वाले मारेंगे। नहीं तो ये देखें 120 बॉलों के गेम में अगर आप 120 बॉलों में से 50 डिफेंड कर लेते और बाउंड्री की कोशिश नहीं करते तो बाकी 50 या 60 पे जितनी भी आप कोशिश कर लें तो आप अगली टीम को मैच नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा मेथड और अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। कैसे है भाई, तबीयत ठीक है? मैंने तो पहले ही बोला कि ये टीम में कोई चस नहीं है। जावेद भाई देखिए, सुनिए क्या कह रहा है ये। बस चस नहीं है इस टीम में, मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने आपको दोपहर में भी बोला था कि ये मिडिल ऑर्डर बैट्समैन किस लिए आए हैं, इस दुनिया में किस लिए आए हैं? रन्स बनाने के लिए। किधर है रन्स, किधर बनाते हैं? डोमेस्टिक में बनाते हैं। जैसे हम स्कूल में जो है ना किताब लेके ऐसे छक्का मारते थे, चौका, दुकी, इक्का, उस तरह के स्कोर बना रहे, किधर बना रहे हैं स्कोर? लेकिन चले, हार जीत तो होती है, हार जीत तो होती है, लेकिन सिर्फ हार तो नहीं होती। और यार मतलब अगर ऊपर वाले खिलाड़ियों ने अगर स्कोर नहीं बनाया तो यार तू तो बना। ओ चाचा को देखो, मामे को देखो, और दिल खुश हो गया, उसको देखो, मतलब यार कोई खेल ही नहीं रहा। तो कब खेलेंगे यार वर्ल्ड कप में? नहीं, बस इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है हमने। और यार बात सुन, इन्हें 4-5 खिलाड़ी, खुशदिल शाह, आसिफ अली ने वो 4 छक्के मारे, उसके बाद जी बस जिंदगी सफल हो गई है। मतलब ये 3-4 बैट्समैन जो बीच में है ना, इनको इनकी एक टीम बनाए और इनको अंडर 19 खिलाएं बस। अंडर 19 इस उम्र में? आसिफ अली तो प्रैक्टिस में 100 छक्के मारता था रोज। यार वही बात है ना, किधर मारता है? मुझे तो लगता है इसी आपके स्टूडियो में वो सामने विकेट बना के वो वाली बैट लेके इधर ही से छक्का मारता है, इधर से छक्का मारता है, इधर। वो मतलब यार कोई बात है? आसिफ अली द डेंजरस बैट्समैन है, और आया फुट करके यार विकेटें ले गए यार, ये कोई बात है? और नई नवेली टीम है, मैं तो अप्रिशिएट करूंगा श्रीलंका को भी यार, सलाम है, बेहतरीन क्रिकेट खेली है। तो आप पाकिस्तान से उम्मीदें वाबस्ता किए हुए थे, तो दिल बर्दाश्त हुए आप? और नई उम्मीदें मैंने दोपहर में ही बोल दिया, तो उम्मीदें कोई नहीं, दुआओं से काम चलेगा। ब्लूटूथ पे आपने दुआएं भेजी थी? दुआएं दी है आपने भी, सबने दुआएं दी। आप दिल पे हाथ रख कसम खा के बोलो, कसम खा के बोलो कि आपको डर नहीं लग रहा था? डर लग रहा था। तो फिर ये टीम ऐसी है जो कभी खुशी देती है, कभी गम देती है। और यार ये तो वो साथ वाले जो है ना पड़ोस जो मुल्क है उसकी फिल्म है, कभी खुशी कभी गम। तो ये पाकिस्तान टीम है? नहीं, लेकिन ये तो कभी बबल गम देती है तो कभी गम देती है। अच्छा, तो ना वो ऐसे करके शॉट मारा, ओ जी बबल गम। अच्छा, तो जावेद भाई से भी तो बात करें ना। जावेद भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? मैंने आपको बोला था ना दोपहर में कि ये टीम नहीं जीतेगी, इसमें चस नहीं है। लेकिन आपने कैसे बोल दिया था, मुझे तो समझ नहीं आया। मैंने आपसे बोला था जावेद भाई इस टीम में कुछ नहीं है, ये जो बीच के 4-5 प्लेयर हैं इनको निकालो, नहीं तो हम हार जाएंगे, बोला था मैंने। हाँ, वैसे बोला था देखे ना, बोला तो था ये तो देखे ना, मैं जो है ना शहजाद आदमी हूँ। आपको तो यूसुफ की जगह कोच होना चाहिए, सकलैन की जगह, जो आप पहले से प्रिडिक्ट कर देते हैं। और नहीं कोच नहीं, प्रिडिक्शन देखे ना, वो तो कुछ और चीज होती है, वो हवाई चीजें होती हैं, कोचिंग कुछ और चीज होती है। और कोच भी तो देखो ना यार, वो ऐसे कोई कोचिंग करता है जैसे ये कर रहे हैं यार। मैं
वो नहीं कर, तनकीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यार ये 4 जो बीच के बैट्समैन है ना, इनको निकालो, खत्म बात। समी भाई को कहें ये निकाल देंगे। समी भाई को तो मैं कह रहा हूँ, एक आप जाए उधर, नसीम शाह, वो हसनैन शाह, वो रहीम शाह, वो जितने भी शाह हैं उनको जो है ना आप बॉलिंग भी बताएं। वो एक मैच में परफॉर्म करते हैं, हम जी 100 मैचों तक हम उनको जो है ना बोलते हैं ओ बल्ले 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 जबरदस्त प्लेयर हैं, उसके बाद जो है ना 100 मैचों में खेलते ही नहीं। जवेद भाई नहीं जी, आज भी देखें 5 तो आउट कर दिए थे आपने और मैच में थे 10 ओवर तक आप। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर खराब हुआ है ना। यही तो बात है, मतलब ये कि आप 10 ओवर या 8 ओवर के अगर प्लेयर हैं तो फिर तो ठीक है। अच्छा, मैं आपको शोएब मलिक का बड़ा दिलचस्प ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं कि व्हेन विल वी कम आउट फ्रॉम फ्रेंडशिप, दोस्ती यारी से कब बाहर हम निकलेंगे, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग कल्चर, अल्लाह ऑलवेज हेल्प्स द ऑनेस्ट। हाँ जी बिल्कुल, नियत कब इन नमल अमाल और बिन नियात। शोएब मलिक कह रहे हैं, देखें कह रहे हैं कि कब दोस्ती यारी कब खत्म होगी, कब हम लाइक्स डिसलाइक से बाहर निकलेंगे। शोएब मलिक कह रहे हैं शुगल मेले तो लगाए रखते हैं ना जी, लेकिन ये देखो ना हैदर लीक था, उसको नहीं खिलाया। वो दोस्त नहीं है ना, नहीं तो बात है ना, वो दानी था, उसको क्यों नहीं खिलाया? दोस्त नहीं है। और तो ये तो ज्यादती है। वो बेचारे वो जो है ना किसी के टीम में किसी का बच्चा होता है और तो किसी का मतलब वो मिठाई लेके आ जाता है, लीजिए गुलाब जामुन खाएं जो फलाने के यहाँ बच्चा हुआ है। और यार ये कोई बात है? ओ जी बॉलिंग के लिए आया, बॉलिंग कराओ। लेकिन ये आप समझते हैं, चले मैं इन दोनों से तो नहीं पूछ रहा हूँ, दोस्ती यारी आपको नजर आ रही है कहीं? दोस्ती यारी और दोस्ती नहीं, सिर्फ यारियां ही हैं बस। अच्छा, तो ये खत्म कैसे हो? और ये अभी से नहीं, शुरू से ही है। शुरू से कहा है यार? शुरू से ही है। अच्छा, खत्म कैसे होगी? खत्म नहीं होती। देखिए ये यारी सब पे भारी। इन दोनों से भी तो पूछ लें यार कुछ। दोस्ती यारी तो खत्म नहीं होनी चाहिए जुवेद भाई। दोस्ती अपनी जगह है, क्रिकेट अपनी जगह है, खेल में ये दोस्ती यारी के अपने ब्रदर भाई नहीं चलते भाई। नहीं तो देखे ना यार, ये कोई यू आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान यानी 20 करोड़ आवाम के लिए आप हैं, राइट? तो पाकिस्तान के लिए खेलना, सब चीज छोड़ के खेलता है। हमारे जो बेचारे जो सोल्जर हैं वो अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं, कैसे लड़ते हैं बेचारे, उन बच्चे भाई कौन छोड़ वो जाके ना लड़ रहा होता है। तो स्पिरिट यही होनी चाहिए जब खेले। पाकिस्तान को कोई भी किसी चीज में भी रिप्रेजेंट करे, जस्ट फोकस द आर्मी और नेवी और ये लोग, तो वो अपनी जाने किस तरीके से देते हैं, वो अपनी फैमिलियों को छोड़ के हमारे ये जाने देंगे आपको? मैं तो कहता हूँ इन सबको ना बॉर्डर पे भिजवा देते हैं। ये खास तौर पे 4 जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है ना, इनको बॉर्डर पे भिजवा देते हैं और सीधा, और इनको देते हैं बंदूकें जिसमें गोलियां ना हो, और उनको बोलते हैं इधर खड़े हो जाओ। तो फिर ये सजा है इनकी? नहीं सजा नहीं, तो जान देने के लिए, मुल्क वतन पे जान कुर्बान करने के लिए। ग्राउंड में क्यों नहीं जान मारते यार? जान देने की बातें करते हैं आप, ग्राउंड में भी तो जान मारे। श्रीलंकन ने जान मारी कि नहीं मारी? वो असल में आसिफ अली की चुक निकल आई है ना। अच्छा, उसकी चुक निकल आई है, छक्का नहीं लगता फिर। और इफ्तिखार भाई से ये तो उसको तो कुछ ना बोले ना, वो तो बेचारा अभी ऐसे चाचा है बेचारा, अभी देखे ना उम्र हो गई है। अच्छा। उम्र, हाँ इतनी उम्र रसीदा क्रिकेटरों को तो कुछ नहीं बोलना चाहिए। 32 साल का है यार, आप कैसे? जुम्मा हफ्ता इतवार निकाल के 32 साल जितने भी पाकिस्तान के हम तातील निकाल के फिर 32 साल के। बहुत ज़हीन आदमी है, आपकी जहानत को सलाम। देखे नवाज भी काला कोला लगा के आया था यार, खिताब लगा के, ये कोई बात है? जावेद भाई क्या कह रहे थे? जावेद भाई हमारे देखिए, आज अफसोस ये नहीं है, अफसोस ये है कि हमारी टीम बेहतर थी। हाँ सही, बेहतर हमारी टीम अच्छी थी, राइट? उन्होंने तो सिर्फ मेहनत की है, राइट? यानी कि देवर प्लेइंग जैसे हारे हुए खेलते हैं ना, वैसे उन्होंने उनको कि भाई हम तो जीत तो नहीं सकते, मगर उसमें वो कर गए। 55 पे 8, 58 पे 5 से लेकर जाए। हमारी क्रिकेट और उनकी क्रिकेट जमीन आसमान का फर्क है ना। ठीक है, तो हमें मतलब हम हार जीत की होता है, मगर हमारे हार भी है ना उस तरीके से फाइट करके हारे कि भाई चले कोई विकेट लाइक ये की दुबई की विकेट बैटिंग पैराडाइज नजर आ गया, उसमें भी अगर हमारी ये रन नहीं कर सके फिर काम करेंगे। तो होता है ना। आखिरी जुमला बताइए, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। एक बार भी कहते हैं ना कि फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव, तो ब्रेव इनफ थे कि 5 आउट भी हुए तब भी अटैक किए जा रहे हैं, आपकी बॉलिंग में किए जा रहे हैं। एक आउट हुआ हुआ, 2 आउट हुआ तब भी आप अटैक नहीं कर रहे, वो 5 के बाद भी अटैक किए जा रहे हैं, तो ये थोड़ी ब्रेवरी भी आती है। ठीक है, समी कहते हैं कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, और आज वाकई में हैट्स
ऑफ टू श्रीलंकन टीम, जिन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया। 58 रन पर 5 विकेटें गिरने के बावजूद वो 170 रन बनाने में कामयाब हुए और पाकिस्तान की तो 2-3 ही विकेटें गिरी थी और फिर उसके बाद पाकिस्तान अंडर प्रेशर आया। इस पर मजीद बात करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड भी हमारे साथ मौजूद हैं, जावेद भाई भी हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद समी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन गार्ड साहब आज आप ब्रेक ले लें। ठीक है जी, बिल्कुल ले लेते हैं। इस वाले कैमरे में, इस वाले में, इस वाले में जी ठीक है। श्रीलंका ने ली है पाकिस्तान की भरपूर टेक। लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। जोश जगा दे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको वेलकम करते हैं। पाकिस्तान आज एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका के हाथों 23 रन से हार गया। शोएब मलिक के ट्वीट के हवाले से तो हमने आपको बताया, लेकिन अभी भी मेरे पास हार्षा बोगले का एक ट्वीट आया है और हार्षा बोगले ने बड़ा पॉइंट रेज किया है कि यस, पाकिस्तान है वह मिडिल ऑर्डर इशू, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर का इशू है, बट देयर इज अनदर, यू कैन नॉट बी 55 और 49 बॉल्स इन अ 170 चेस, कि आप 49 गेंदों पर अगर 55 रन बनाएंगे और आप 170 रन के हदफ का ताक़ुब कर रहे हैं तो आपको ये नहीं करना चाहिए। ये हार्षा ने कहा। समी, ये पॉइंट नजर आता है आपको कि एक पॉइंट तो है? जावेद भाई से पूछूंगा, पहले आपसे पूछता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, मॉडर्न डे जो स्पेशल T20 क्रिकेट ऐसी हो गई है कि जितने अब आप प्लान करते हैं चेस का, तो कोशिश यही करते हैं कि आप 10 ओवर में हाफ स्टेज पे। वही तो जावेद भाई कह रहे हैं कि 4 गेंदे अगर सिंगल लेते हो, एक चौका तो मार सकते हो। जी हाँ, और ऊपर से कि आपको जो है वो प्लेयर रिस्ट्रिक्शन भी है, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन भी है, तो आपको पावर प्ले भी है। पावर प्ले आपने लाजमी अच्छा यूज करना है। अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया में आप जा रहे हैं वर्ल्ड कप खेलने, आपको पता है कि बाउंड्रियां वहाँ की बड़ी हैं, अगर आप पावर प्ले में फायदा नहीं उठाओगे तो बाद में आपको ये मुश्किलात आएंगी। तो आपको अभी से ये मेथड सही करना है। मतलब ये आप मिसिंग कर रहे हैं, आप अभी जीतने के लिए तो खेल रहे हैं, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप देखें, इस मेथड से आप नहीं जीत सकते बिल्कुल भी। जावेद भाई, अगर ऑस्ट्रेलिया में आप तो खेलें, वहाँ के ग्राउंड जो है वो लंबे हैं, वहाँ खेल सकते हैं। देखिए, बड़े बोल नहीं, अल्लाह माफ कर। मैं भी तो खेलता था ना, अपने पाकिस्तान के लिए खेलता था, किस तरीके से लेके जाते थे। वो कहते हैं अब ये क्रिकेट एडवांस हो गई जावेद भाई, बहुत चेंज आ गया। आप 96 में रिटायर हुए, कहते हैं कि आप बहुत चेंज आ गए। क्रिकेट सेम है, क्रिकेट में कोई वही ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक, बाउंसर या उसका उसको ही तो खेलना है और किसको खेलना है। सही। तो पहले ज्यादा अच्छे थे। हाँ। बड़े टफ, आउट ऑफ बड़े वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स, प्लेयर सब थे। मतलब वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट आप सोच सकते हैं ये खेलेगी टीम। सही जो वो उस वक्त, तो कहने का मतलब है क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट में तो आपने बॉल देख के ही खेलना है। एक होगा 90 माइल से आएगा, यही है ना, बाकी आएंगे 30 आएंगे 40 आएंगे। तो क्रिकेट को अंडरस्टैंड करना, हमारे अंडरस्टैंड, अभी आप ये बात कर रहे, यही है कि इतने रन हैं, इसको आप कैसे लेके चलेंगे। अगर आप 49 गेंदों पर 55 तो नहीं हो सकता ना, फिर आप कहाँ जाके मारेंगे, क्या उसके बाद हिट आउट और गेट आउट है। तो आपको शुरू से प्लान के 4 बॉले, 2-3 सिंगल लिए, एक चौका, गो फॉर एक शॉट, क्योंकि तुम्हें वो जो मैच जो है वो परमिट कर रहा है। क्या आपने इस तरह से करना है? टारगेट तो बहुत बड़ा है भी नहीं था। मैं अगर खेलता था, मुझे ये जो मैच था वो मुझे पीछे तो पुश करना होता था। दिस इज द वे टू प्ले। सही। समी, जिस तरह से जावेद भाई कह रहे हैं कि आदमी को खुद भी सोचना चाहिए, ठीक है इंस्ट्रक्शंस दी होगी, लेकिन जैसे खुशदिल शाह आउट हुआ पिछले मैच में, आके मारने की कोशिश करते हैं, जैसे आसिफ अली आउट हुआ, जैसे इफ्तिखार अहमद आउट हुआ, कोई इनको बताने वाला नहीं होता या ये खुद अपना दिमाग ही नहीं इस्तेमाल करते? देखिए, खुद भी थोड़ा सा अपने आप पे भी काम करना पड़ेगा इनको। बाकी मैनेजमेंट को मैंने आपको बताया कि प्लान होता है, आप सबको पता है कि मिडिल ऑर्डर में वो एक थ्रेट है असर रंगा, और आपने उसी पे अटैक करके तीनों ने विकेट दे दिए। मतलब आप उसको आप मनूवर करके आप बाकी बॉलर पे अटैक कर सकते थे, आप बाकी बॉलर छोड़ के आप उसी पे अटैक कर रहे हैं। मतलब थोड़ा सा ये मुझे माना जाता है इस्तेमाल। जी हाँ, तो और ऊपर से आप पावर प्ले जब शुरू में 6 ओवर कंज्यूम कर जाते हैं तो आपके पीछे आने वाले बैट्समैन के पास तो टाइम ही नहीं है, उन्होंने तो जाना ही जाना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन्हें पावर हिटर अच्छे यूज करने पड़ेंगे, जो दायरे में भी खेलें और बीच में भी। जब मैं कुछ वो करा, जैसे आप है कि आपको मैं लेग साइड पे दूंगा मगर मारना ऑफ साइड पे, राइट? आप ट्रेन करते हैं तो प्लेयरों को जब आपका ये कैंप लगता है या प्रैक्टिस करते हैं, उसमें आप बताते हैं कि देखो यहाँ से ये करना है, तुमने ये करना है, ताकि यूज हो जाता है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर आपकी वही अप्रोच है ना मैच में आ जाती है। मगर आप भाग नहीं करोगे और इस तरह से तो मैच में खुद ही ट्राई करोगे तो कोई फायदा नहीं। जी जनाब,
देखा आपने, सुनी इन दोनों की गुफ्तगू, और आपने देखा शोएब मलिक कह रहा है दोस्ती यारी, हाउले कह रहा है कि 49 गेंदों पर 55 रन, तो अफसोस तो है ना आज। और ये ठीक है, रिजवान भी बेचारा मुत्तकी परहेज़गार आदमी है, उसको मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन यार ज्यादती तो ये भी है कि बस सिर्फ नंबर 1 आने के लिए ना आप ना बस बॉलें ज्यादा खेलें, अपने रन बनाएं। नहीं, जिम्मेदारी होगी ना उस पर, क्योंकि बाबर आउट हो गया था इसलिए वो जिम्मेदारी ले रहा था। और ये बाकी के जो 9 खिलाड़ी हैं, ये वहां पे चिकन टिक्का बेचने गए थे, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, ये जिम्मेदारी सिर्फ इसी की थी बस। सही कह रहे हैं आप। 281 रन रिजवान ने बनाए इस पूरे टूर्नामेंट। और मुझे बताएं अब खुशदिल शाह ने कितने बनाए? खुशदिल शाह ने बहुत कम रन, 8 रन 9। बहुत मुझे कम। बताएं इफ्तिखार अहमद ने कितने बनाए? इफ्तिखार ने 30-32 किए, आज छक्का मारने की कोशिश में आउट हो गया। और तो 30-32 आज के, और पिछले के 6 मैचों के 6.5 रन, वो कितने हो गए? 38.5 रन बनाए बस। और तीसरे आज है आसिफ अली के, उसने कितने बनाए? 2-0 किए आज भी और परसों भी। 2-0 किए और 2 छक्के मारे बस। हाँ। मतलब यार ये कोई परफॉर्मेंस है? आपको चीफ सिलेक्टर बना दें आप जिस तरह की बातें और कर रहे हैं। नहीं, मुझे चीफ सिलेक्टर ना बनाए, चीफ सिलेक्टर इनको बनाए या इनको बनाए, ये इनको समझ है ना। ये जो अभी जो चीफ सिलेक्टर बैठे हैं, हाँ। इनको बोले कि साइड पे हो जाए। ये दोस्तियां यारियां, वो बोले रोजगार लगा हुआ है, कैसे साइड पे हो जाए? आपका भी तो रोजगार लगा है ना यार। उसको बंदा आता बोलता हो यार, ओ दोस्तों, ओ संगी क्या हाल है यार, ये मेरा बेटा है यार, लगा देना यार। नहीं, ऐसा तो नहीं करता। अल्लाह 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 अल्लाह, ओ ओपनर है तू, जा। और दूसरा आता बोलता है यार ये मेरा यार पत्री है यार, तू इसको ना बॉलिंग करा। वो बोला अल्लाह अल्लाह। बड़ा तजुर्बा है भाई आपको, इनको बड़ा तजुर्बा है जावेद भाई। मेन जो चीज है ना, देखिए सिलेक्टर जो भी कुछ आप वो देखिए उनके कोई नहीं, या तो आप प्लेयर हैं, अब टीम जब खेल रही है पहले, या तो पहले आप ऑब्जेक्ट कर लें कि ये टीम अच्छी नहीं है, राइट। हाँ। टीम खेलती है, जब हारती है, तो हाँ। जब सिलेक्ट होती है खेल, फिर ये प्लेयरों के ऊपर है, ठीक है ना। आप प्लेयर हैं, आप खेल रहे हैं, आप अपने आप को यानी कि पॉलिश करके तो है ना, क्योंकि देखनी है आपने बॉल है, खेलना आपने। जवेद भाई हमारा तो मेकअप वाला है ना, इतना यार इतना मोटा है ना, को वो भी प्लेयर है और रोजाना अपने आप को पॉलिश करके आता है, और ऐसा 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 ब्रश रगड़ के आता है। और आपको भी तो पॉलिश करता है यार, आपको नहीं पॉलिश करता, आपको भी तो करता है पॉलिश। हाँ तो मैं तो कहता हूँ सबको खिलाओ, जिस जिसका कोई दोस्त है खिलाओ, आप चीफ सिलेक्टर बन जाए। हाँ। और मैं बोलूंगा यार मुझे खिलाना है यार, नहीं नहीं मैंने खेलना है, आपको बाहर खड़ा रखूंगा मैं, बाहर खड़ा रखूंगा। और दानी की तरह ना, हाँ। कभी 1-2 मैच मिल जाएंगे। लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ प्लानिंग, जावेद भाई ने एक जुमले में सब कुछ। लैक ऑफ प्लानिंग हुई है, ये लाख ऑफ प्लानिंग है। समी वाकई में जावेद भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हिकमत अमली की कमी नजर आई कि एक फाइनल मैच है, इतना क्रंच मुकाबला है, आपको एक वेकअप कॉल मिल चुकी है कि आप श्रीलंका से परसों सुपर 4 का मैच हार चुके हैं। एक चीज और पर, जब हम खेलते थे आपने देखा इमरान खान कोई ना कोई हर ओवर में दूसरे ओवर में ग्लव्स ले लेके भाग रहा होता था। टाइम नहीं था ना जावेद भाई, इधर तो टाइम नहीं आप जा सकते हैं, ये नहीं कुछ भी, ये नहीं है कि आपने मतलब होता था ना। अब तो वो वनडे खेलते तो उसमें मैसेज देते ताकि सही है मैच में लेके आते। समी आपकी क्या राय है, हिकमत अमली का फुकदान नजर आया? जी हाँ, बिल्कुल थोड़ा सा फुकदान नजर आया शेकअप में। अभी देखें अगर ओवरऑल हम साल 2 साल की परफॉर्मेंस देखें T20 फॉर्मेट में, तो पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली और अपना नाम बनाया पूरी दुनिया में। हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इस तरह की क्रिकेट खेलना, और वर्ल्ड कप में स्पेशली हमने इस तरह का शो ऑफ किया तो हम दोबारा वहीं खड़े होंगे जहाँ से चले थे। तो हमने जितनी मेहनत की है पूरा पाकिस्तान टीम ने और सब ने, तो थोड़ा सा ये कि हमें सोचना पड़ेंगे, टफ डिसीजन लेना पड़ेंगे, क्योंकि माशाल्लाह पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की तरफ होती हैं कि हम ब्रांड हैं T20 का, वैसे भी क्रिकेट का। तो देखना पड़ेगा, थोड़े सख्त फैसले करने पड़ेंगे, थोड़ा प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इस प्लानिंग से मुश्किल हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप। यकीनन सख्त फैसले करने पड़ेंगे, समी का कहना है, और जावेद भाई का भी यही कहना है कि प्लेयर्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, और दोनों इस बात से मुत्तफिक हैं कि आज फाइनल में पाकिस्तान की हिकमत अमली का फुकदान नजर आया, स्ट्रैटेजी नजर नहीं आई, प्लानिंग नजर नहीं आई, जिसकी वजह से पाकिस्तान को शिकस्त हुई। वरना पाकिस्तान की टीम ज़्यादा बेहतर नजर आ रही थी फाइनल शुरू होने से पहले। लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान जिसने गुज़िश्ता बरस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान ने भारत को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, अफगानिस्तान को हराया, और पाकिस्तान सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारा। लेकिन आज एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को श्रीलंका ने हरा दिया। एक ब्रेक ले रहे हैं, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज तो सोशल मीडिया भरा पड़ा होगा। हमारे साथ गार्ड साहब तो मौजूद हैं, लेकिन गार्ड साहब आज आप ही ब्रेक ले लें। ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, एक मरतबा फिर आ जाए जी। हाँ
और जी पाकिस्तान की मिडिल आर्डर है इंतहाई बुजुर्ग, मुत्तकी और नेक। ले लो एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है पाकिस्तान और श्रीलंका के फाइनल के हवाले से। आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चल रहा था एशिया कप फाइनल, और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर अब्दुल माजिद आवान आए हैं, अपने साथ सोशल मीडिया की बहुत सारी खबरें लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। फाइनल श्रीलंका ने जीता, श्रीलंका में एक जश्न का माहौल है, तो जाहिर है श्रीलंकन क्रिकेटर्स से ही स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि ESPN क्रिकेट इन्फो क्या कह रहा है, दुबई में क्या माहौल है। वो कह रहे हैं सिर्फ श्रीलंका के नारे लग रहे हैं और श्रीलंका की आवाज गूंज रही है पाकिस्तानी ये बायस नहीं है ESPN क्रिकेट इन्फो। आप काफी अगर वो आसिफ अली वाली के बाद भी आप काफी दुख होने लग गया। तो खैर सनत जयसूर्या की ट्वीट आई, कांग्रेचुलेशंस फॉर अ फैंटास्टिक विन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रिंगिंग बैक द श्रीलंकन ब्रांड ऑफ क्रिकेट दैट वी वर रिनाउंड फॉर। You brought the cup back home as planned. Enjoy this moment. इसके बाद महिला जयवर्धने, गुड टॉस टू लूज बॉयज, कह रहे हैं कि टॉस हार के भी आप जीत गए, बहुत बड़ी बात है। शोड कैरेक्टर एंड पैशन टू प्ले फॉर द कंट्री, ये भी तारीफ कर रहे हैं। ब्रिलियंट टीम एफर्ट कह रहे हैं, क्योंकि सबने मिलकर जो है मैच जिताया। 58 for 5 से मैच जिताना बहुत बड़ी बात है। एंजेलो मैथ्यूज जो इनके फॉर्मर कैप्टन ऑलराउंडर हैं, बिग ओकेजन बॉयज प्लेड वेल। सब प्लेयर्स को जिन्होंने परफॉर्म किया उनको टैग किया, कहते हैं व्हाट अ गेम विद द बॉल। इसके बाद इयन बिशप जो क्रिकेट के लेजेंड हैं, उन्होंने भी ट्वीट की कि श्रीलंकन क्रिकेट कंटिन्यूज टू हेड इन द राइट डायरेक्शन, एशिया कप चैंपियंस 2022। अमित मिश्रा इंडियन क्रिकेटर्स को भी हमने थोड़ा इंक्लूड किया, कहते हैं कंट्री गोइंग थ्रू सो मच एंड स्टिल विनिंग एशिया कप आफ्टर मैं आ रहा था, बिल्कुल बेस्ट ऑफ द टीम्स। श्रीलंका जहां पर इतनी वो बैंकरप्ट हो गया, वहां इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई श्रीलंका में, लोगों ने जो है महल पे हमला, उसके बावजूद मुश्किल सूरत हाल में इस तरह से खुशी देना लोगों के लिए बड़ी बात है ना। ऑफकोर्स बड़ी बात है। मतलब देखिए ये टूर्नामेंट जो खेल रहे थे एक प्रेस्टीज था ना, कि जीतने का ही था ना। अक्सर ये जो वर्ल्ड कप या इस तरह के कप जो जीते जाते हैं तो कंट्री की क्रिकेट और हर चीज बड़ी ऊपर चली जाती है। समी आप क्या कहेंगे, ये इन हालात में श्रीलंका का जीतना उस कौम के लिए कि जो माली तौर पर बैंकरप्ट हो चुकी है, बड़े मसाइल हैं, उसके लिए बहुत बड़ी बात है? जी हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिन मसाइल और जिन हालात से ये श्रीलंकन आए हैं, फिर अपने मुल्क में ही जाके बातें रहते हैं, तो बड़ी खुशाइन बात है कि ये जीते हैं। और बड़ा इनको क्रेडिट जाता है कि ये जिस तरीके से जीते हैं। देखें, जो आपको पता बांग्लादेश कंट्रोवर्सी इनकी हुई थी, उसके बाद से इनके कप्तान का भी यही बयान था कि हमारे पास सुपरस्टार ना भी हो, लेकिन हमारे पास भाई हैं, हम ब्रदर हैं, वी आर ब्रदर। तो अगर टीम खेलें, अगर यूनिट खेलें, और वो आपको दिख रहा है इनके आउटफिट से और खेलने के तरीके से कि बड़ा मिलजुल के खेल रहे हैं। आगे चलें। ये मुशफिक और रहीम जो आपके बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं, उनकी भी ट्वीट आई, वो भी इस दफा खेले हैं लेकिन हार गई उनकी टीम। तो वो भी कहते हैं अच्छी इनिंग खेली, हसरंगा ने बैट और बॉल की उनकी बड़ी तारीफ की और कहा डिजर्विंग टीम जीती है। और बनुका की तारीफ की ना, राजा पक्षे जिनका पूरा नाम है, बनुका राजा पक्षे। उसके अलावा वीरेंद्र सहवाग आए, उन्होंने एक बड़े मजे की बात की कि जो टीम हारी है श्रीलंका से, जो श्रीलंका अभी तक वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं की, जो अगले महीने होने वाला है, उस टीम को बाहर हो जाना चाहिए। लेकिन उन्हें कोई ये याद दिलाना भूल गया कि इंडिया भी श्रीलंका से आ रही है, तो फिर तो पाकिस्तान इंडिया को दोनों को बाहर हो जाना चाहिए। सहवाग इसी तरह की बातें करते हैं अक्सर, वो कंट्रोवर्सी थोड़ी सी क्रिएट करने की। लेकिन फिर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी आए, सईद अजमल ने बहुत तारीफ की, कहा कि जी डिजर्विंग टीम जीती है, थ्रू आउट एशिया कप अच्छा खेले, कोई गलतियां नहीं की, जो की भी उनको ओवरकम किया और आज जो है डिफेंड करते हुए जीते। ग्रेट परफॉर्मेंस बाय रिजवान की, लेकिन उन्होंने तारीफ की कि शाहिद अफरीदी कहते हैं, व्हेन आई वाज वाचिंग द मैच इट लुक्ड लाइक पाकिस्तान विल मेक इट अ वन साइडेड अफेयर, बट एट द एंड श्रीलंका मेड इट वन साइडेड। हैव टू अप्रिशिएट श्रीलंका, दे प्लेड द एंटायर टूर्नामेंट, सो टुडेज फाइनल यू डिजर्व, कांग्रेट्स एंड वेल प्लेड। शायद अफरीदी से तारीफ ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, अच्छे क्रिकेटर्स है। हफीज भाई भी आए, टीम पाकिस्तान शुड लर्न फ्रॉम दिस डिफीट, थिंक टैंक मस्ट टेक इमीडिएट डिसीजंस, बेस्ट टीम तैयार करें T20 वर्ल्ड कप के लिए। क्योंकि थिंक टैंक में थिंक है या खाली टैंक? खाली टैंक ही है सर, लग रहा है थिंक मार रहे कहीं ना कहीं लग ही जाए। शोएब मलिक ने जो है एंड में एक जो है थोड़ी सी, मुझे तो लग रहा है कंट्रोवर्सी क्रिएट की है, या थोड़ी सी उन्होंने एक मसालेदार बात कर दी। कहते हैं व्हेन विल बी कम आउट ऑफ फ्रेंडशिप्स, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग कल्चर के, कब हम दोस्तियों से इशारा कर रहे थे वो? सर ये सारे प्लेयर्स की तरफ भी इशारा कर रहे हैं जो कैच ड्रॉप कर रहे हैं और फिर भी टीम में। फ्रेंडशिप कल्चर कौन प्रमोट कर रहा था? सर ये कप्तान की तरफ ही इशारा हो सकता है, क्योंकि वही अब टीम, बाबर खुद कहते हैं कि मैं टीम खुद डिसाइड करता हूँ, मुझे पास इतनी अथॉरिटी। ये रमीज राजा की, रमीज राजा की एक छोटी सी वीडियो है जो मैच से पहले किसी ने बनाई थी। तो ये पाकिस्तान का आज जो फैंस का हाल था पूरा फाइनल देखने को, और जिस तरह हम हारे बहुत बुरी तरीके से, जबकि हम बहुत आसानी से आज रमीज को पिछली नशिस्त
पे बिठाया था, गंगुली हाँ, आगे गांगुली बैठे थे, आगे नोट थे, किया होगा आपने। बीसीबी वाले आगे थे, शायद खुद ही पीछे बैठे हुए होंगे, डरे हुए थे कि शायद पता नहीं क्या होगा जीतते। तो खैर ये बता रहे हैं कि इनके दिल में क्या चल रहा था। मुझे एक नर्वस टेंशन है, ये खेलते हुए नहीं होती थी, ये बैठ के देख के जो है ना, मेरा ये सारा जो डीएनए है ना, इन्होंने खराब करके रख दिया है। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। से उम्मीद करते हैं कि पूरा देखें, इस टीम से एक चीज हम चाहते हैं, सब फैंस की बात मैं खास तौर पे कर रहा हूँ, कि ये कंपेटिटिव रहे। ये जो इनकी आखिरी बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। पाकिस्तान आज जो है जिस तरह से बैटिंग की रन नहीं बना पा रहे थे, पावर प्ले का इस्तेमाल नहीं कर रहे। समीर भाई से बात हो रही थी, बगैर कोई गेंद के 10 रन थे और पावर प्ले के 9 रन थे जो व्हाइट बॉल पे, और पावर प्ले के एंड में आपके 37 रन है, तो इसका मतलब है आपकी इंटेंट ही नहीं थी अटैक करने की। बाकी हमने बनाए 6 ओवर में 28। आप अंदाजा करें ना कि इंटेंट ही नहीं थी हमारी। इंटेंट थी हमारी, कुछ नजर आ रही थी? नहीं, नजर नहीं आई बिल्कुल। अगर करते तो मेरे ख्याल में थोड़ा अगर चांसेस लेते तो इससे ज्यादा 1-2 विकेटें भी गिर सकती हैं, लेकिन 1 रन ज्यादा होते। जावेद भाई, जब आगाज हुआ कोई गेंद डिलीवर नहीं, पाकिस्तान 9 for no loss, और उसके बाद आप 28 रन बनाते हैं पावर प्ले में। ये छोड़ने में एंड क्या है? एंड यही है कि हार गए हम, कोई देखिए बात ना, तो नहीं, हार वही है जीत ना तो कि होती है। देखिए ये लैक ऑफ इनको बहुत मतलब रिलैक्स, इनको मतलब क्रिकेट की सही मायनों में समझ नहीं थी। समझ नहीं है कि किस तरीके से लेके चलते हैं। 1-2 प्लेयर मतलब जो है बताने वाले, ये करके इस तरीके, तो इस तरीके से आपको सीधा प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको गाइड करते रहे, बैठे रहे, जब भी ये प्रैक्टिस जाए तो प्रैक्टिस मैच खेलें, और प्रैक्टिस मैच में आप इनको है ना वापस आकर खेलेंगे जावेद भाई, वापस आकर खेलेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ इन फ्यूचर हमें प्लेयरों को ये नेट की जगह इनको मैच खिलाया जाए, मैच खिलाया जाए, मैच खिलाया क्या जाए। कहते हैं आप एज अ जर्नलिस्ट? हम इन दोनों से हम तो बात कर सकते हैं ना कि आप बताएं कप्तानी कितनी नाकिस थी बाबर आजम की, अंडर प्रेशर से बाबर आजम 68 रन 6 मैचों में। अगर बाबर कहते हैं कि टीम उनके हाथ में और उनसे पूछ के डन की जाती है, तो मेरे ख्याल से तो उनको 3 प्लेयर्स तो आंखें बंद करके निकाल देने चाहिए। उन 3 में से शायद खुशदिल को शायद थोड़ा और चांस दे, लेकिन हम इफ्तिखार को कितनी दफा ट्राई कर चुके हैं, नहीं चलते। और आसिफ अली तो अल्लाह माफ करे, पता नहीं वो छक्के कहाँ लगाते हैं। कहना ये चाह रहा हूँ कि देखें एशिया कप में ये 3 के अलावा अगर आप फखर की फॉर्म देखें और बाबर की अपनी फॉर्म भी देखें, तो मतलब 3 से अब ये 5 हो गए। मतलब 5 बैट्समैन अगर आप स्ट्रगल कर रहे, रन करते हुए, तो आपकी टीम वन डाउन खिलाना जरूरी है। किसने मैं फखर के हक में एक बात करूंगा कि उनको जब से ओपनर से नीचे लाया, वो बिल्कुल आउट ऑफ कलर नजर आए। फखर की अच्छी बात ये एग्रेसर है। आपको अगर वो पहले 6 ओवर में 50-60 कर दें तो आपके लिए बुरा नहीं है, 35 से तो बेहतर है। तो वो एग्रेसर के तौर पर होना चाहिए ओपनर में। अभी चले एशिया कप हो गया, ओपनिंग पेयर में चेंज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, नहीं तो मैच थोड़ा सा आप इनको रिस्क लेना पड़ेंगे, मेथड चेंज करना पड़ेगा, मतलब एक टारगेट जहन में बढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं सारी विकेट। जावेद भाई, एक जुमले में बताइए, लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड ओपनिंग कॉम्बिनेशन अब तो खत्म हो गया, चेंज होना चाहिए? नहीं, जो बेस्ट है वो जाने चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड क्या कर देगा, राइट हैंड नहीं कर देगा। पहले भी 2 राइट हैंड होता है उनके, वो तो कर रहे हैं 2 राइट। ठीक है। आपने गुफ्तगू सुनी, हमारी ये 16 दिन की ट्रांसमिशन रही और आप सब लोग हमारे साथ रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद मियादाद पहली दफा हमारे साथ मौजूद थे, लेजेंडरी बैट्समैन है, इनकी बातें आपने सुनी होगी। मोहम्मद समी हमारे साथ दूसरी मरतबा मौजूद थे, और फिर सारी इस ट्रांसमिशन को जो है हमारे प्रोड्यूसर सुनील कुमार जो थे वो लुक आफ्टर कर रहे थे। जुनेद रजा इनके साथ थे, और बेशुमार लोग बिहाइंड द कैमरा, बहुत सारे लोग थे। MCR में मास्टर कंट्रोल रूम में बहुत सारे लोग थे। सोशल मीडिया पे हमारे साथ अब्दुल माजिद आवान थे, और रऊफ आफरीदी कलर डालने के लिए वो आ जाते थे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ट्रांसमिशन पसंद आई होगी। ये लाइटिंग जो है सारी सलमान शाहिद ने की। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ट्रांसमिशन पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला आइंदा कोई इवेंट हुआ तो जरूर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।